तो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, फंक्शनिंग, वो करेंगे, बिल्कुल छोटा सा है। और उसके बाद आज का जो नया टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये करेंगे। ठीक है, तो नोट्स पे चलते हैं। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करता है वो, उसके बेसिक काम क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो कल टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसी के साथ में करना है, नया टॉपिक नहीं है ये, उसी के अंदर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कल इसको नहीं किया था हमने। तो चलते हैं टॉपिक पे। बेसिकली ए कंप्यूटर इज सपोज टू कैरी आउट फॉलोइंग 5 फंक्शंस। ठीक है, बेसिकली जो कंप्यूटर है उसको माना जाता है कि वो ये 5 काम करेगा। ठीक है, पहला काम क्या करेगा? इनपुटिंग, यानी कि इनपुट लेगा। इनपुट क्या होता है? जो यूजर यानी कि तुम कंप्यूटर को दोगे, और आउटपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर तुमको देगा। ठीक है, तो पहला काम कंप्यूटर का क्या है? इनपुटिंग। इनपुटिंग में पढ़ो क्या लिखा है? एक्सेप्टिंग द डाटा एज इनपुट, यानी कि जो यूजर उसको डाटा दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना इनपुट के तौर पे। ठीक है, फिर सेकंड जो फंक्शन है वो होता है स्टोरिंग। Storing the data and its instruction in its memory and recalling the same when required। यानी कि जो डाटा तुमने उसको दिया और उस डाटा के साथ जो तुमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई इस डाटा का ये करना है, उन चीज़ों को क्या करेगा? वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। और रिकॉल यानी कि दोबारा से मेमोरी से निकाल के तुम्हारे सामने रख देगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है जो तुमने इनपुट दिया उसको स्टोर कर लेगा। थर्ड जो फंक्शन है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग द डाटा एज पर इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, जो तुमने उसको डाटा दिया और फिर तुमने उसको इंस्ट्रक्शंस भी दी कि इस डाटा के ऊपर जो है ये प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का मतलब है कि तुम्हारे निर्देशों के अनुकूल अनुरूप जो तुम उस डाटा का करोगे। ठीक है, जो कंप्यूटर जो है उस डाटा को क्या करेगा? तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। और उसमें उसको जो डाटा को है, रॉ डाटा को किस में कन्वर्ट कर देगा? यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम ये है कि डाटा को यूजर की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करना। फोर्थ है आउटशन है, वो है आउटपुटिंग। जनरेट्स द इनपुट एज आउटपुट। अब उसने डाटा को प्रोसेस कर दिया, फिर क्या करेगा? यूजर के सामने रख देगा आउटपुट के तौर पे। ठीक है, फिफ्थ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ऑल द अबोव मेंशन्ड फंक्शंस, यानी कि जो ऊपर वाले 4 फंक्शन थे, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, इनको कंट्रोल करेगा ये फिफ्थ फंक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर के मेन 5 ही फंक्शन होते हैं। इनपुट लेना, उसको स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना, और यूजर को आउटपुट दे देना, और सारी चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, आगे चलो, इसमें क्या है? इन सिंपल वर्ड्स वी सप्लाई इनपुट टू द कंप्यूटर। अगर आसान भाषा में बात करें तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इट प्रोसेस इट, वो उसको प्रोसेस करता है। एंड जनरेट्स द आउटपुट फॉर अस, और हमारे लिए आउटपुट जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक डायग्राम के हेल्प से हम इस चीज को समझेंगे। इसमें 3 चीजें लिखी है मैंने। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट यानी कि रॉ फैक्ट्स, या फिर बोल सकते हैं रॉ डाटा। इनपुट में क्या आएगा? कच्चा डाटा हमारा। फिर आगे गया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कैसे हुई? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, जो तुमने निर्देश दिए, जो तुमने इंस्ट्रक्शंस दी। फिर आगे गया, प्रोसेसिंग होगी तो क्या आ जाएगा? आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट होता क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ जो ये यानी कि जो ये डाटा था शुरू में, इसकी प्रोसेसिंग होगी तो ये क्या बन गया? प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ डाटा है, वो किस में चेंज हो जाते हैं लास्ट में? यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है,
इसमें सिर्फ टॉपिक में इतना ही करना है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये समझाने के लिए था।